हेलो फ्रेंड्स, अमित जीएस सेंटर में आप सबों का स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया था। हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और आज भी हम त्रिभुज ही पढ़ेंगे। उसका जो रेस्ट पार्ट है वो यहाँ पे हम आज सॉल्व करेंगे। तो आज हम त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ डेफिनेशंस है उनको हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसे देख लेंगे, क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकेंड हम देखेंगे समद्विभाजक क्या होते हैं, और तीसरा हम देखेंगे माध्यिका क्या होती है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समद्विभाजक क्या होते हैं और माध्यिका क्या होती है। ये तीनों ही क्या है, त्रिभुज के ही पार्ट हैं। और इससे रिलेटेड हमारे क्या है, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमें घुमा फिरा के आते हैं, लेकिन हम उसको सॉल्व करना हमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि ये तीनों चीजें क्या है। तो जब तक हमको ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगे, हम आगे की क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाएंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि हमें जो है कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर होगा तो हम किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो त्रिभुज बनाया। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों त्रिभुज देखने में समान साइज के लग रहे हैं। इसे हम मान लेते हैं त्रिभुज ए, इसे मान लेते हैं त्रिभुज बी, और हमने ये मान लिया कि ये त्रिभुज एबीसी है और ये डीईएफ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप कब होंगे। तो देखिए, यदि इनके तीनों अंतःकोण बराबर हों। बराबर का मतलब है कि एक एंगल इसके पहले एंगल के बराबर, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के बराबर, और तीसरा एंगल तीसरे एंगल के बराबर हो, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो फर्स्ट तो आपका क्या हो जाएगा कि अगर आपके एंगल क्या हो, बराबर हो। दूसरा है, यदि आपकी साइड मतलब आपकी ए बी भुजा इसमें से किसी भी भुजा के बराबर हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो डी ई भुजा के बराबर ही हो, यानी कि इसकी जो साइड्स है वो दूसरे त्रिभुज की साइड्स के यदि इक्वल होती है, बराबर होती है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, समरूप कहलाएगी। कहने का मतलब है, देखिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो, अगर ये 3 है तो ये वाली भी 3 होनी चाहिए, और अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि जो भुजा हमने इस त्रिभुज में लिया है वही भुजा हम इसमें ले, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये 2 3 5 दिया है तो हम यहाँ पे 2 3 5 ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। थर्ड है आपका कि इनकी साइड्स समान भी हो सकती है। दूसरा है कि इनकी जो साइड है उनका जो रेशियो है वो भी हमारा बराबर हो सकता है। रेशियो का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे दूसरी भुजा ले ली, यहाँ पे त्रिभुज है वो मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया, सॉरी, ये हमारा जो त्रिभुज है डीईएफ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है ए और ये जो हमने त्रिभुज बी लिया है, इन दोनों में देखते हैं कि इसका साइज छोटा है, और दूसरे त्रिभुज का जो हमने अभी लिया है इसका त्रिभुज, ये त्रिभुज हमारा क्या है, बड़ा है, इसका साइज बड़ा है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसकी साइड देखते हैं, यदि ये 2 है तो हम इसको कर लेते हैं 4 कर ले या 6 कर ले। तो हमने इसे कर लिया 4 सेंटीमीटर। तो अब हम देखते हैं कि ये साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इसका डबल है, तो दूसरी साइड इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी भी डबल होनी चाहिए, यानी कि 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कहने का मतलब है, अब हम इनकी भुजाओं के जो संगत भुजाएं हैं इनका अगर हम रेशियो निकालते हैं, यानी कि ये भुजा हमारी ए बी दे रखी है बटे डीई, ये बराबर आनी चाहिए ए सी बटे डी एफ के, और ये बराबर आना चाहिए बी सी बटे ई एफ के। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका ए बी दिया है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और जो डी ई दे रखा है वो 4 दे रखा है, और ए सी कितना दिया है आपको, 3 दे रखा है, और डी एफ देखते हैं, डी एफ हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में बी सी दे रखा है, बी सी हमें कितना दिया है, 5 दिया है, और जो ई एफ दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो इन सभी की जो वैल्यू आती है वो 1/2 यानी कि 1/2 आती है।
तो इस तरह से जो हमारे समरूप त्रिभुज है ये इस प्रकार से होते हैं, या तो उनके क्या होने चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए, या उनके साइड इक्वल होने चाहिए, नहीं तो साइड्स के जो रेशियो है यानी कि जो भुजाओं का अनुपात है वो हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना। तो हमारा सेकंड है समद्विभाजक। समद्विभाजक हम जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं ABC। तो हम क्या करेंगे, समद्विभाजक क्या होता है, जैसे हमारा एंगल A दे रखा है तो इस एंगल को बराबर हिस्सों में बांटने वाली जो लाइन होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, समद्विभाजक कहलाएगी। मतलब यदि एंगल A आपका 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये क्या करेगी, ये लाइन इस एंगल को, इस कोण को 30 डिग्री में बांट देगी, यानी कि दोनों को 30-30 में जो है बराबर बराबर भागों में बांट देगी। इसी तरह से अगर हम एंगल B की बात करते हैं तो ये एंगल B को 2 बराबर भागों में बांटने वाली लाइन क्या कहलाएगी, आपकी B की समद्विभाजक कहलाएगी। तो ये यहाँ पे आपकी, अगर ये कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं थीटा है, तो ये क्या करेगी, थीटा को 2 बराबर भागों में बांट देगी, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये एंगल B की समद्विभाजक कहलाएगी। ऐसे ही एंगल C को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, एंगल C की समद्विभाजक कहलाएगी। और यहाँ पर जो समद्विभाजक जो लाइन है ये जहां पर भी एक दूसरे के साथ मिलती है, यानी कि इनका जो कटान बिंदु है या मीटिंग पॉइंट है, ये आपका कहलाता है अंतः केंद्र। तो इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन हम अभी आगे सॉल्व करेंगे। एक हम जो है पॉइंट्स और क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं माध्यिका क्या होती है। तो यहां माध्यिका देखते हैं, हम यहां पे एक त्रिभुज बना लेते हैं फिर से, और उसका नाम हम कुछ भी दे लेते हैं, ABC ही दे लेते हैं। तो शीर्ष A से एक लाइन हम BC लाइन पर खींचते हैं, जो BC को क्या करेगी, 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो जो हमारी लाइन है ये A से जो BC लाइन पर आई है, यानी कि हम इसे पॉइंट दे देते हैं B, तो जो AD लाइन है वो BC की क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। इसी तरह से हम इस पॉइंट B से AC भुजा पर एक लाइन खींचते हैं, जो कि क्या करेगी, AC को 2 बराबर भागों में बांट देगी, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। तीसरा है कि पॉइंट C से हम क्या करेंगे, AB भुजा पर एक लाइन खींचेंगे, जो क्या करेगी, AB को 2 बराबर भागों में बांट देगी, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। लेकिन अब ये माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं, तो ये माध्यिकाएं जहां पर मिलेगी उसे हम कहेंगे केंद्रक। ध्यान दीजिए, जहां पे समद्विभाजक मिलते हैं उसे हम, उनका मीटिंग पॉइंट क्या कहलाता है, आपका अंतः केंद्र कहलाता है। लेकिन जहां पे आपकी माध्यिकाएं मिलेंगी वो आपका जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा केंद्रक। ध्यान देना, यदि आपका इस तरह से फिगर आता है और आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए इनके जो मीटिंग पॉइंट्स हैं वो अंतः केंद्र कहलाते हैं या केंद्रक कहलाते हैं। यहाँ पे आप जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो जहां पर भी आपके समद्विभाजक मिलते हैं वहां का मीटिंग पॉइंट अंतः केंद्र कहलाएगा, और जहां पे आपकी माध्यिकाएं मिलती हैं वहां का जो आपका पॉइंट होगा वो कहलाएगा केंद्रक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ABC तथा DEF, यहाँ पे भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज DEF समरूप है तो एंगल E का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, ABC और DEF, और यहाँ पे हमें गिवन है कि वो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो समरूप यदि है तो मैंने आपको पहले बताया कि समरूप त्रिभुज होंगे तो उनमें जो सारे एंगल हैं, उनके जो कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे, या तो उनकी भुजाएं बराबर होंगी या फिर उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तीनों में से कोई एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो तीनों कोण दिए हुए हैं, जो कोण A दिया हुआ है ABC त्रिभुज में वो हमें दिया है 75 डिग्री, और जो कोण B दिया है वो दिया है हमें 60 डिग्री, और यहाँ पे जो कोण C दिया है वो दिया है आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री। नेक्स्ट में हम देखते हैं DEF त्रिभुज में आपको जो एंगल D दिया है वो दिया है 45 डिग्री, और जो आपको F एंगल दिया है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें एंगल E फाइंड करना है। तो एंगल E फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 वैल्यूज जो आपकी ABC में दी हुई है वो वहां पे हमें यहाँ भी गिवन है, यानी कि जो आपका एंगल C है वो D के इक्वल है,
और यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल बी एफ के इक्वल है, तो हमें यहाँ पे किस एंगल की कमी पड़ रही है? 75 डिग्री की। तो आपका जो एंगल ई आएगा वो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री, क्योंकि दोनों समरूप है तो इसीलिए उनके जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, तो आपका आंसर आएगा 75 डिग्री। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के, तो एंगल BAC का मान क्या होगा? फ्रेंड्स, आपका ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है, तो आप इसे प्रिपेयर कर लेना। तो आपका दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में आपको दिया हुआ है कि BAC का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें ये एंगल फाइंड करना है, एंगल A। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें एक बाह्य कोण दिया हुआ है, तो आपको पता है कि त्रिभुज के अंदर के जो कोण होते हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं और बाहर के कोण हमारे क्या कहलाते हैं? बाह्य कोण। इसकी पहले की वीडियो में इसके बारे में पूरा जो है बताया गया है, आप देख लेना। तो यहाँ आपको बाह्य कोण दिया हुआ है 105 डिग्री, तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले एंगल C निकालना पड़ेगा, यानी ACB निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और इस 180 डिग्री में, यानी यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा, जिसमें से आपका बाह्य कोण यानी कि इतना कोण आपका 105 डिग्री दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? 180 में से 105 डिग्री घटा दीजिए, तो आपको एंगल C का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितना आ रहा है हमारा? 75 डिग्री। तो आपका जो एंगल C है वो आ रहा है 75 डिग्री। और नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे AB और AC दोनों बराबर दे रखे हैं, यानी कि AB और AC ये दोनों भुजाएं जो है हमें बराबर दे रखी हैं। तो जब भी दो भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज में, तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण क्या है? ये है। तो यदि ये 75 है तो ये भी 75 होगा, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंगल B है वो भी हमारा क्या है? 75 डिग्री है, और जो एंगल C आ रहा है वो भी 75 डिग्री आ रहा है। और हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो टोटल योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे, तो हमें A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जोड़ दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 150 डिग्री। मतलब ये जो दोनों हमारे कोण हैं उनका योग कितना आ रहा है? 150 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एंगल A फाइंड करने के लिए एंगल A, या हम कह सकते हैं कि एंगल BAC जो हमें फाइंड करना है, 180 में से 150 घटा दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाता है 30 डिग्री। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आएगा? 30 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है आपको, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तो EC का मान क्या होगा, या EC का मान बताइए। तो हमें यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है ABC, और इस त्रिभुज में हमें DE एक लाइन दी हुई है बीच में। तो ये लाइन हमें किसके पैरेलल दी हुई है? BC के पैरेलल दी हुई है, यानी कि समांतर दी हुई है। यानी ये दोनों लाइनें हमारी क्या है? एक दूसरे के समांतर है, समान अंतर पे है। और बाकी जो है यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे लिखी हुई है। AD की वैल्यू दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और AE की वैल्यू दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर, और EC की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इस तरह के अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप एक जो है फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो इनकी भुजाएं होती हैं, यानी कि जो AB भुजा है, AB भुजा में छोटी या बड़ी दोनों में से आपकी ये भुजा छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, या ये बड़ी हो सकती है और ये छोटी हो सकती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये आपका जो फिगर है ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि जो आपकी समांतर लाइन DE है ये आपके शीर्ष के आसपास भी हो सकती है। दूसरा है कि ये आपका बेस के आसपास भी हो सकती है और बीच में भी हो सकती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये दोनों हमारे क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए, वो चाहे कितनी भी दूर हो या पास में हो, तो ये समांतर होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि AD अपॉन DB बराबर होता है AE अपॉन EC के। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि AD अपॉन BD बराबर होगा आपका AE बटे EC, यानी कि जो आपकी भुजाएं हैं AD बटे DB
ये बराबर होगा AE बटे EC के। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू हमें दे रखी है वो यहाँ पे रख लेते हैं। AD की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, 3.9 दे रखी है, और DB की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और AE की जो वैल्यू है वो हमें 5.2 दे रखी है, और EC की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो जब हमें EC की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ 3.9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5.2 अपॉन EC। तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने में हमें क्या करना है, EC इज इक्वल टू 5.2 इंटू 3 अपॉन 3.9। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 3 से यहाँ पे इसको काट दीजिए, और फिर 13 से इसे काट दीजिए। यानी कि जो आपकी EC की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर आएगी। तो यहां से आपका जो EC का मान मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां हमारा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AO एंगल A की, BO एंगल B की और CO एंगल C की समद्विभाजक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एंगल AO एंगल A की, और BO एंगल B की, और CO एंगल C की क्या है, समद्विभाजक है। यानी कि जो आपका ये लाइन है, ये एंगल A को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और आपकी जो लाइन BO है ये एंगल B को 2 बराबर भागों में बांटती है, और CO लाइन एंगल C को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग BOC कितना होगा, यानी हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो BOC, ये वैल्यू हमको चाहिए, हमें ये मान निकालना है। तो ये देखिए कितना होगा, हमें पता है कि जो एंगल A है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बस याद रखना है, एंगल BOC, जब भी हमें यहाँ का एंगल निकालना होगा इस तरह के चित्र में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ का एंगल निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देंगे, 90 प्लस एंगल A अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए 90 प्लस एंगल A हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और अपॉन 2। बस आप इसे हल कर लीजिए, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 120 डिग्री। तो ये एंगल हमें कितना मिल रहा है, 120 डिग्री।